अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे, गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। आत्माओं, नमोकार दिवस जो सपना मेरा था वो साकार होने जा रहा है। हर कोई अपने अपने धर्म का एक ऐसा पर्व मनाता है जिसको विश्व भी मनाने का प्रयास करता है। आज जीतो की तरफ से पहल शुरू हुई है। 9 अप्रैल को 8:01 से 9:36 तक जो नमोकार मंत्र की ध्वनि पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में जो गूंजने वाली है। अभी हमारे जब बताया इन्होंने कि महाराज ये भूमि ये ध्वनि जो खिलने वाली है, वास्तव में जब मंत्रों का उच्चारण सामूहिक रूप से होता है और बोलकर किया जाता है तो जो उसमें से पवित्र भावनाएं निकलती हैं, जो ऊर्जाएं निकलती हैं, उनसे एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के सभी जीवों का कल्याण होता हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ये हमारी उत्कृष्ट भावना है। विचार करना, नमोकार मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसके अंदर हर अक्षर में, हर शब्द में बहुत बहुत ऊर्जाएं भरी हुई हैं। जब आप ना बोलते हो निर्वाण का प्रतीक हो जाता है, माँ बोलते हो मध्यलोक से निर्वाण प्राप्त हो, इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। नमो, अब आश्चर्य करोगे जैन शब्दों में कितनी ताकत है। जैन शब्द 3 ही अक्षरों को देखें आप, नमो। नमो नमो बोलकर हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री हो गए, तो हम पूरा नमोकार मंत्र बोलेंगे तो हम प्रधानमंत्री से ऊपर सिद्धालय में चले जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। नमो नमो बोलकर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बन जाते हैं। जियो जियो कर कर अनिल अंबानी कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। हमारे पास तो पूरा जियो और जीने दो है। अब बाहुबली के नाम से पिक्चर बनाने वाली फिल्म इंडस्ट्रीज भी सुपर हो जाती हो तो कोई आश्चर्य नहीं है। हमारे पास तो बाहुबली है। विचार करना, उनके पास तो केवल शब्द है, हमारे पास भाव भी हैं। उनके पास तो अक्षर हैं, हमारे पास तो अक्षर आत्मक परमात्मा भी है। इतना ही विचार करना। नमोकार मंत्र के अंदर हमारे आचार्यों ने कहा है 84 लाख मंत्र होते हैं। एक बार मेरे बोलने के उपरांत आप लोग बोलेंगे, 84 लाख मंत्रों का दाता, ये अनादि आन धन मंत्र हैं, 5 पद 35 अक्षर 58 मात्राओं से युक्त है। सम्मान पूर्वक जपने से ग्वाला भी परम पद को पाता है। अपमान नमोकार का करने से चक्रवर्ती भी सप्तम नरक में जाता है। अनंतानंद सिद्धों को नमन कर पंच परमेष्ठी को ध्याता हूँ। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों को नमोकार में शीश झुकाता हूँ। नमोकार में शीश झुकाता हूँ। नमोकार में शीश झुकाता हूँ। मैं चाहूँगा जब नमोकार मंत्र शुरू करो तो ये 4 पंक्तियों से ही शुरू करना,
क्योंकि जब 84 लाख मंत्र इस नमोकार मंत्र में हैं, ये एक ऐसा मंगलाचरण है जहाँ पर सब कुछ कहा गया है। हमारे पास हमारी धरोहर के रूप में अगर कुछ है तो नमोकार मंत्र है। विचार करना, जैन शब्द और नमोकार शब्द ये दोनों अलग नहीं हो सकती। कोई भी परंपरा का अगर जैन व्यक्ति है और नमोकार, अगर हम जैन को एक तख्त पर, एक वक्त पर, एक समय पर जोड़ सकते हैं तो जैन को नमोकार मंत्र से ही जोड़ सकते हैं, क्योंकि नमोकार मंत्र ना तेरा है ना मेरा है, नमोकार मंत्र सबका हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं हुआ करती है। विचार करके रखना, श्वेतांबर समाज हो वो भी नमोकार मंत्र बोलती है, दिगंबर समाज हो वो भी नमोकार मंत्र बोलती है, 13 पंथी है वो भी नमोकार मंत्र बोलती है, 20 पंथी है वो भी नमोकार मंत्र बोलती है, छोटी पट्टी बड़ी पट्टी वो भी नमोकार मंत्र बोलती है, उपासरे वाले हों मूर्ति पूजक हों वो भी नमोकार मंत्र बोलते हैं। तो हमारे पास एक ऐसी धरोहर है जिसमें जैन समाज पूरे भारत और पूरे विश्व की एक अगर दिखेगी तो वो नमोकार मंत्र से दिखेगी। और ये पहल वास्तव में बहुत पहले की पहल थी। जब बाहुबली गोमटेश्वर में मोदी जी आए थे, नरेंद्र जी मोदी पहुंचे थे वहां पर, प्रधानमंत्री जी पहुंचे थे, राष्ट्रपति पहुंचे थे, तब ये पहल हम साधु संतों ने बाकायदा लेटर से लिखकर आचार्य भगवान गुरुदेव पुष्पदन सागर जी महाराज, आचार्य प्रज्ञा सागर जी महाराज जो मेरे संघ के ज्येष्ठ महाराज हैं, और हम सभी लोगों ने मिलकर लेटर दिया था कि एक विश्व में एक ऐसी पहल हो, एक दिन नमोकार मंत्र के लिए होना चाहिए। और जब इसका उच्चारण होगा, हमारे भगवंतों की जब वाणी खिलती है, जब तीर्थंकर की वाणी खिलती है तो कहते हैं कई योजन तक सुवक्षी का वातावरण बनता है। ख्याल करो, जब हमारे तीर्थंकरों की दिव्यदेशना खिलती है तो कई योजन तक सुवक्षी का वातावरण बनता है, सुंदर वातावरण बनता है। वहाँ उनकी वाणी के सानिध्य में जो पहुँचता है वहाँ पर जन्मजात शत्रु भी, सांप और नेवला, गाय और शेर, आप विचार करना, जन्मजात शत्रु भी अपनी शत्रुता छोड़कर एक साथ भगवान के समोसण में बैठ जाते हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अब वो भगवान नहीं है, लेकिन उनकी वाणी के रूप में नमोकार मंत्र जब सर्वत्र गूंजेगा, मैं गारंटी से कह रहा हूं विश्व में शांति का संदेश अपने आप फैले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और सबसे अच्छी बात, चैत का महीना 9 अप्रैल, ये चैत का महीना अपने आप में बहुत पावरफुल है। क्यों? चैत के महीने में हमारे तीर्थंकर आदिनाथ का जन्म होता है और चैत के महीने में ही भगवान महावीर का जन्म होता है। इसलिए चैत का महीना अपने आप में आदिनाथ से महावीर तक का जन्म। और अगर हिंदू संप्रदाय में देखा जाए तो चैत के महीने में भगवान राम का जन्म होता है और चैत के महीने में हनुमान का जन्म होता है। हनुमान का जन्म भी चैत के महीने में है और राम का भी जन्म चैत के महीने में है। ख्याल करना। और एक चीज बताऊं, फलों का राजा क्या? आम का जन्म कब? चैत के महीने में होता है। फलों का राजा आम, उनका उसका भी जन्म ये चैत के महीने में होता है। वो एक कहने के लिए आता है कि भगवानों का जन्म इसमें हुआ है तो मैं उसी महीने में जन्म लूंगा, क्योंकि मुझे फलों का राजा बनना है। तो इस महीने में जिसने जन्म लिया वो राजा बन जाए तो कोई आश्चर्य की बात। और आप विचार करके रखना, आम में 2 अक्षर हैं, आ और माँ। आ आदिनाथ का प्रतीक है और माँ महावीर का प्रतीक हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। आ में आदिनाथ और माँ में महावीर। ये चैत का महीना है, इसमें आदिनाथ ने भी जन्म लिया और महावीर ने भी जन्म लिया और आम ने भी जन्म लिया। इसीलिए लिया है कि राजा महाराजा हुए हैं तो राजा महाराजाओं का जन्म हुआ। अच्छा एक बात बताओ, राम में कितने अक्षर है? 2, रा और माँ।
रा कहता है कि ऋषभनाथ ने जन्म लिया तो मैंने भी जन्म लिया, और माँ कहता है महावीर ने जन्म लिया तो हमने भी जन्म लिया। तो राम राम कहो या आम आम कहो, हमारे आदिनाथ से महावीर तक सबको प्रणाम हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, चाहे राम कहो चाहे आम कहो। ख्याल करो कैसे ये सेटिंग भगवान ने बनाई, अपन ने कुछ नहीं बनाया। उन्होंने कहा तुमने हमारा जन्म कराया है तो हम भी उसी महीने में आएंगे। और एक आश्चर्य की बात देखना, नमोकार मंत्र इस महीने में शुरुआत हो रही है, जो महीना राजाओं का है, महाराजाओं का है। और आप विचार करके रखो, राजा महाराजाओं के महीने में जब इस नमोकार मंत्र की शुरुआत होगी तो जो लोग भी जपेगा वो राजा महाराजा जैसा ही हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, राजा महाराजाओं का ही कार्य करेगा। नमोकार मंत्र मैंने बात खरुपेटिया में कही थी, 5 दिन 7 दिन वहां रुका तब तक मेरा नमोकार मंत्र चला था। नमोकार मंत्र से केवल हमारा ही कल्याण नहीं होता है, अगर मरते मरते किसी के कान में नमोकार मंत्र सुना दिया जाए ना, आप विचार करके रखना, जीवन भर पाप किया हो जिसने, जीवन भर पाप किया हो, लेकिन आखिरी समय में मरते मरते उसे नमोकार मंत्र सुना दो और मरते समय प्राण निकल गए नमोकार सुनते सुनते तो देवगति में ही जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, देवगति में ही जाता है। ख्याल करो, विचार करो, इस नमोकार मंत्र को पद्मावती धर्मेंद्र पारस कुमार ने नमोकार मंत्र मरते हुए नाग नागिन को सुना दिया। क्या बोलते हो? हाँ, पासना चालीसा में बोलते हो ना, नाग नागिन को नमोकार सुनाया, उनने तुरंत पद्मावती धर्मेंद्र का पद पाया। ख्याल करो, मरते हुए नाग नागिन को जब नमोकार मंत्र सुनाया गया तो वो पद्मावती धर्मेंद्र बन गए। पारस कुमार ने सुनाया, जीवनधर स्वामी ने किसको नमोकार मंत्र सुनाया? मरते हुए कुत्ते को जीवनधर स्वामी ने नमोकार मंत्र सुनाया। वो कुत्ता भी अगर देव बन गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हमारे आचार्यों ने कहा, रतनकांड साबकाचार में हमारे समदवत स्वामी कहते हैं, स्वापि देवोपि देवा स्व जायते धर्म किलवसात। स्व माने कुत्ता, स्वापि देवोपि धर्म जा, स्वापि मतलब कुत्ता भी धर्म के प्रभाव से देव हो जाता है। विचार करना, सेठ सुदर्शन ने नमोकार मंत्र जपा, सूली सिंहासन हो गई हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ख्याल करके रखना, सीता सती ने नमोकार मंत्र जपा, सती सीता का अग्नि का कुंड पानी का जलसा हो गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये नमोकार मंत्र को जिसने भी जपा उसके संसार के पाप अपने आप समाप्त होते चले गए। ख्याल करो, नमोकार मंत्र पढ़कर एक पाषाण को मंत्र सुना दिया जाता है, वो पाषाण भी मंदिर में हमेशा के लिए भगवान हो जाता हो तो कोई आश्चर्य की बात। कितनी महिमा कम नमोकार मंत्र। अभी जैसे ही मुझे कमल भाई ने बताया, इन्होंने बताया, मेरा तो दिल रोम रोम ऐसा हो गया कि आप तो मेरा पूरा दिन सार्थक हो गया केवल नमोकार मंत्र पे चर्चा करने से। विचार करना, सुनील जी हमारे जो जीतों से हैं, सुनील जी ने और कमल जी ने, अशोक जी ने आकर जब नमोकार मंत्र के बारे में चर्चा, मेरा प्रवचन तो यहाँ के यहीं रह गया, ये नमोकार ही मंत्र शुरू हो गया, क्योंकि नमोकार मंत्र विश्व की धरोहर है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, 84 लाख मंत्र जो बोले गए हैं ना, ये नमोकार मंत्र से जो 84 लाख मंत्र निकले ना, संसार के जितने मंत्र हैं सब में ओम लगता है, और ओमकार सब धर्मों का सार। और ओम बना कैसे? ओम बना है नमोकार से। आप विचार करके रखना, ओम बना शब्द कहां से है? तो ओम नमोकार मंत्र से बना है, क्योंकि नमोकार मंत्र के 5 परमेश्वरों के अक्षर को मिलाकर देखो। अरिहंत भगवान का आ, सिद्ध आशरीरी है उनका भी आ,
दो आ ह्रस्व आ मिलेंगे तो एक ही आ बनेगा। आचार्य परमेष्ठी का आ, उपाध्याय परमेष्ठी का उ, तीन आ मिलके भी एक ही आ होगा। उपाध्याय का उ मिलाएंगे तो ओ बनेगा। मुनि महाराज का माँ, तो ओ में माँ मिलाओगे तो क्या बनेगा? ओम। आप विचार करके रखना, ये पांचों परमेष्ठी केवल ओम में ही समाहित हैं। अरिहंतों का सिद्ध भगवान को आशरीरी कहते, उनका भी आ। आचार्य परमेष्ठी का आ, तीन आ मिलने से बड़ा होता है। और उपाध्याय का उ, और साधुओं को मुनि बोलते हैं, उनका माँ। तो इनको अगर हम कंबाइन करेंगे, इनको समास करेंगे तो ओम बनता है। और ओम जपने से कोई भी मंत्र पढ़ोगे तो ओम पहले लगाना ही पड़ेगा। अब आप विचार करना, ये ओम में तीनों लोक है। ओम में तीनों लोक है। कैसे? आ माने अधोलोक, उ माने ऊर्ध्वलोक, और माँ जो बीच में वो मध्यलोक है। तो अगर ओम में तीनों लोक समाहित हो जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आ माने अधोलोक, आ उ और माँ मिलके बना है। तो आ उ और माँ, आ माने अधोलोक, उ माने ऊर्ध्वलोक और माँ माने मध्यलोक। ये तीनों को मिलाकर ये तीनों लोक में ओमकार का ही जयकारा हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और देखना, तीनों में ब्रह्मा विष्णु महेश है। कैसे? आ जब बोला जाता है नाभि से बोला जाता है। आ जब बोला जाता है तो नाभि से बोला जाता है। ऊ जब बोला जाता है तो हृदय से बोला जाता है। माँ जब बोला जाता है तो मस्तिष्क से बोला जाता है। आ ऊ और माँ। जब ध्यान की गहराई में उतरते हो तब इसको तीन भागों में डिवाइड करते हो। अभी तो तुम ओम ओम बोल लेते हो, उसके संधि विच्छेद में जाते ही नहीं हो, शल्य क्रिया में जाते ही नहीं हो। आ नाभि से उठेगा, ऊ हृदय तक आएगा और माँ मस्तिष्क पे आएगा। ओम। पूरा शरीर कंपन करता है, इतना रिलैक्स मिलता है शरीर को कि शरीर हल्का हो जाता है। अभी अपन जब कभी भी कोई वाइब्रेशन करने के लिए शरीर में कुछ करते हैं, आप विचार करो, मोबाइल में आवाज़ अगर ट्यून लगी है तो लोगों को डिस्टर्ब होता है। वाइब्रेशन में उसी को पता चलता है जिसका मोबाइल बज रहा है, काम हो जाता है। शरीर में से आवाज़ करते हैं तो दूसरों को दिक्कत होती है। अगर शरीर में कंपन होता है ना तो उसी को फर्क पड़ता है कि उससे मालूम पड़ता है कि कहाँ का चेंज हो रहा है। ऐसे जब ओमकार की धुनी से हम अपने आप को बदलते हैं, ओमकार की धुनी से उठते हैं। अब आ ऊ और माँ, आ का उच्चारण जब भी कभी ध्यान में बैठो, मेरी पुस्तक है सिद्धा ध्यान, होगा तो अभी तुमको दिलवाऊंगा। आप विचार करना, जब भी ओमकार का ध्यान करो नाभि से उठाओ, हृदय तक लाओ, मस्तिष्क तक ले जाओ, और मस्तिष्क में ले जाने के बाद आवाज नहीं ओम, ये कंपन जैसे होगा, पूरे शरीर में वाइब्रेशन होगा और उसका आनंद जो मिलेगा। आ ब्रह्मावाचक है, ओ विष्णुवाचक है, माँ महेश वाचक है। कैसे? ब्रह्मा सृष्टि के जन्मदाता है, तो बच्चे का जब जन्म होता है तो नाभि से नाल जुड़ी होती है, इसलिए आ शब्द में ब्रह्मा विराजमान होते हैं। तो आ नाभि से निकलता है तो ब्रह्मा का वाचक हो गया। बच्चे का पालन पोषण माँ हृदय से पालन करती है, हृदय में दुग्ध पान कराती है। ब्रह्मा सृष्टि के जन्मदाता हैं, विष्णु सृष्टि के पालन करता है, ये हिंदू संप्रदाय में कहते हैं।